एक बड़े से बिजनेस कॉन्फ्रेंस रूम में कई आदमी बड़ी सी टेबल पर बैठे थे। उन्हें किसी के आने का इंतजार था। तभी किसी ने कहा, वो देखो, मिस्टर अरमान आ गया। आंखों में ब्लैक गॉगल्स लगाएं, ब्लैक पेंट पहने, वाइट शर्ट, उसे पर ब्लैक ब्लेजर पहने, हाथ में ब्लैक रोलेक्स वॉच, गोरे चेहरे पर ब्लैक बियर्ड। इतना हैंडसम कि बड़े बड़े मॉडल्स को फेल कर दे। लुक्स में चेहरे पर सीरियस लुक्स, आंखों में सख्ती जो उसके लुक्स को इंटेंस और किलर बनती है। उसका चेहरा देख के लगता था कि ये शख्स मुद्दतों से हंसा नहीं होगा। उम्र 27 से 28 की होगी और बॉडी मस्कुलर एटीट्यूड और स्टाइल कमाल का। ये है हमारी कहानी के नायक अरमान सिंघानिया, एस इंडस्ट्रीज के मालिक। यह मुंबई के बिजनेस टाइकून है, लेकिन ये एशिया के डायमंड किंग के नाम से भी फेमस है। पूरे एशिया में इनका बहुत दबदबा है। अरमान जैसे ही कॉन्फ्रेंस में इंटर करता है, सब उसे ग्रीट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। उनका एक और लेफ्ट हैंड और एक और असिस्टेंट है। अरमान सबसे बड़ी चेयर पर बैठ जाता है। वह इस वक्त किसी राजा की तरह लग रहा है। सब भी बैठ जाते हैं। एक आदमी, मिस्टर सिंघानिया, काफी दिनों से इंफॉर्मेशन लीक हो रही है, पर कोई कल्लू नहीं मिल रहा है। अरमान चुटकी बजाता है तो गौरव एक पेन ड्राइव प्रोजेक्टर में चला देता है। इसमें एक आदमी फाइल का डाटा ट्रांसफर करता हुआ दिखता है। वह आदमी कॉन्फ्रेंस में भी था। उसके पसीने छूट जाते हैं। मीटिंग खत्म होती है तो वह आदमी जमीन पर बैठकर रो रहा था, क्योंकि अब उसके पास एक पैसा तक नहीं बचा था। अरमान ने उसे भिखारी बना दिया था। अरमान से हाथ मिलाते हुए एक आदमी, यू आर आउट ऑफ द वर्ल्ड, उसे जिंदा भी रखा, पर मरने जैसी हालत कर दी। अरमान अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ, मैं दुनिया से अलग नहीं, मेरी दुनिया ही सबसे अलग है, और मेरी जिंदगी में गुनाहों की माफी नहीं, बस सजा मिलती है, वह भी मेरे तरीके से। ये बोलकर वह एक हाथ पॉकेट में रख चला गया। वहां से वह सीधा अपने विला में जाता है। पूरे विला में सब कुछ ब्लैक और ग्रे कॉम्बिनेशन का था। बहुत ध्यान से देखने पर भी कोई और कलर नहीं दिखता था। तभी उसे आवाज आई, ओ बेटा रुक जा, खाना लगा देता हूँ, खा ले। यह एक 55 साल की औरत बोल रही थी। अरमान बिना पीछे देख, अभी मन नहीं है बुढ़ी माँ, आप खा लो और मेरा इंतजार मत किया करो, पहले भी कहा है। वह वहां से अपने रूम की तरफ बढ़ गया। बुढ़ी माँ तो सालों से उसका स्वभाव जानती थी, इसलिए मुस्कुराकर चली गई। एक वही तो थी जिनकी अरमान इज्जत और केयर करता था, पर कभी कहता नहीं था। बुढ़ी माँ पूजा लिए पैदल मंदिर जा रही थी। तभी अरमान की कर उनके सामने रुकी। अरमान उन्हें बिना एक्सप्रेशन के देख रहा था, तो बुढ़िया माए जाकर से कर में बैठ गई। अरमान आगे से आप पैदल गई तो मंदिर यहाँ शिफ्ट करवा दूंगा, उसने सिर्द आवाज में कहा। उसने मंदिर के बाहर बुढ़ी माँ को छोड़कर वापस अपनी कार में बैठने के लिए पीछे मुड़ता है तो उसकी नजर पीछे कोने पर गई। एक लड़की को 3 गुंडों ने पड़ा हुआ था और वह लड़की को छेड़ रहे थे। लड़की भी अपनी बड़ी कजरारी आंखों से उन्हें घूर रही थी। यही हमारी नायिका, प्यार के लिए जान दे देने को तैयार, सुंदर और इश्क की जिद से भरी हुई। 25 साल की कशिश धीमी आवाज में, अरे देख रहा है, देख रहा है, चलो और छेड़ो और जोर से छेड़ो। आज बहुत मुश्किल से अपने हीरो के साथ पहली मीटिंग का प्लान बनाया है। वह आएगा, मुझे बचाएगा, और फिर हमारी लव स्टोरी शुरू होगी। अरमान उसे तरफ पलटता है। आज पहली बार कशिश उसे सामने और इतने पास से देख रही थी। उसका दिल धड़क उठा। अरमान ने एक थप्पड़ उस गुंडे को मारा तो वह जमीन पर सीधा गिर गया। बाकी उसे देखकर भाग खड़े हुए। अरमान ने एक बार भी कशिश की तरफ नहीं देखा।
बस एक बार दोनों की नजर मिली थी, पर अरमान बिना कोई एक्सप्रेशन के उसे देख रहा था। फिर अरमान पलटा और अपनी कार में बैठकर निकल गया। कशिश तब खड़ी रह गई। उसका दिल अभी भी धड़क रहा था जोर से। कशिश, मुझ पर सितम कर, मुझे बर्बाद कर दे, बस एक बार अपने लबों से मेरा नाम ले, भाग दो। कशिश उसके जाने के बाद चली जाती है। वो वहां से सीधा हॉस्टल गई। वो अनाथ थी, पर उसने पिछले 7 महीने से अरमान को ही अपना सब कुछ मान लिया था। वो आंखें बंद करती तो अरमान दिखता, और आंखें खोलता तो वह दिखता था। वो हर हाल में उसकी होना चाहती थी। वो उसे अपना मान बैठी थी। उसके रूम में हर तरफ अरमान की तस्वीर लगी थी। अरमान की फोटोज जो उसने इंटरनेट से निकली थी। यहाँ तक कि उसके पीलों पर भी अरमान की फोटो थी, और हर जगह उसके फोटो फ्रेम थे। एक लड़की जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, सिया रूम में आती है। वो उसे खाना देते हुए, तुझे नहीं लगता तुम हद पार करती जा रही है? तू जानती है ना कितना खतरनाक है? वो तुझे जिंदा गाड़ देगा। तब फरमाती रहना इश्क। कशिश उसकी बात पर सिर्फ इतना बोली। कोशिश तो की थी इस दिल को दायरे में रखने की, पर यह इश्क है, कहाँ जानता है ये इतना पागलपन। खाना खा लेना। सिया ये कहकर चली गई। कशिश बहुत अच्छा गाती थी। उसे याद आता है जब उसने पहली बार अरमान को देखा था। फ्लैशबैक, 7 महीने पहले कशिश अपने लिरिक्स एक आर्टिस्ट को शो करने एक 7 स्टार होटल में गई थी, जो होटल अरमान का ही था। अरमान भी अपनी मीटिंग डिस्कस करने वहां आया था। कशिश को वह रूम नहीं मिल रहा था जहां मीटिंग थी। हे मेरे गोपाल, अब कहाँ जाऊं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी उसने नोटिस किया कि एक आदमी काफी टाइम से उसे घूर रहा था और फॉलो कर रहा था। वो घबरा कर एक रूम में घुस गई। फिर उसे कुछ हलचल सुनाई दी, तो वह बाथरूम में घुस गई। बाहर से आवाज आई, मिस्टर अरमान वेल्डन, पर आपको इतना रिस्क लेने की क्या जरूरत थी? आप चाहते तो सीधा ही सारा काम बिना कोई रिस्क के करवा देते, पर आपने तो अपनी एशिया किंग की पोजीशन ही दांव पर लगा दी। कशिश बड़े ध्यान से बात सुन रही थी। तभी उसे एक दमदार आवाज आई, मैं वह खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मजा तभी आता है जब हारने का रिस्क हो। वैसे भी अरमान सिंघानिया को वह काम नहीं करता जिसमें सब कुछ आसान हो, अरमान ने एटीट्यूड से कहा। कशिश को वह आवाज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। वह और सुनना चाहती थी, पर और कोई आवाज नहीं आई तो बाहर निकल गई। तो उसने देखा वहां कोई नहीं था। उसका मन अरमान को देखने को बेचैन हो रहा था। उसके साथ क्या हो रहा था उससे भी नहीं पता था। वह सीधा रिसेप्शन पर जाकर, मैनवा आप मिस्टर अरमान सिंघानिया के बारे में बताएंगे, वह यहीं पर ठहरे हैं। रिसेप्शनिस्ट, मैनवा वह इस होटल के ओनर है। कुछ काम था आपको? वो देखो मैनवा वो रहे। कशिश ने पलट कर देखा तो अरमान अपने 5 गार्डों के साथ जा रहा था। सबने सैम ड्रेस पहनी थी। अरमान ने गॉगल्स लगाए थे और कान में ब्लूटूथ से किसी से बातें कर रहा था। कशिश उसे देखती रह गई। वह उसके पीछे जाने लगी, पर उससे मिलना तो नामुमकिन था, क्योंकि गार्डों ने जो घर रखा था। अरमान वहां से होटल के ही डिस्को में गया। वहां वह किसी आदमी से बात कर रहा था। कशिश बिल्कुल उसके सामने वाली सीट पर बैठ गई कि एक लड़की उसकी तरफ आकर उसकी गोद में बैठ गई और उसके ऊपर हाथ गिरते हुए, तुमने प्यार के बारे में क्या सोचा है, हैंडसम? अरमान ने अपने साथियों को जाने का इशारा किया। कशिश खुद से, मैंने शायद कुछ ज्यादा ही सोच लिया है। ये भी वैसा ही निकला, बाकी मर्दों की तरह। वह वहां से जाने लगी। उसे अरमान की आवाज आई,
तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि अरमान सिंघानिया को बेचैन कर सको। लड़की हो इसलिए इज्जत कर रहा हूँ। मैं एक आग हूँ, मुझसे खेलने के बारे में सोचना भी मत। इतना जलोगे कि जिंदगी भर जलन का एहसास होगा। अरमान की आंखें आग उगल रही थी। वो लड़की झट से दूर हो गई, पर कशिश वापस बैठकर खुद से, तुम्हारी आग में हम जल कर दिखाएंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा, तुम्हें इस कदर अपना बनाएंगे कि जलन तुम्हें भी होगी, जलन हमें भी होगी। फ्लैशबैक एंड कशिश अरमान के फोटो वाले पिल्लों को हक करके सो रही थी। उसने देखा कि खिड़की से तेज हवा चलने लगी है, जिससे मंदिर में रखा दिया नीचे गिर गया, और अरमान के एक पोस्ट पर आग लगने की वाली थी कि कशिश उसे दिए को हाथ से बुझा देता है। उसका हाथ जल जाता है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कह उठती है, जमाने से लड़कर भी तुम्हें अपना बनाएंगे। तेरी दूरी को एक पल भी कभी न बर्दाश्त कर पाएंगे, और अगर तुझ पर तकलीफ का एक भी साया आया तो तेरी कसम उस रब से हम हंसते हंसते लड़ जाएंगे। थैंक यू एवरीवन। कृपया मेरी स्टोरी को लाइक करें। माय रूड हस्बैंड इस स्टोरी को 300 लाइक तक जरूर पहुंचाए।